जय हिंद साथियों, मैथ का खेल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मैथ क्रैश कोर्स की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो है मैट्रिक क्रैश कोर्स के नाम से एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज चल रहा है और इस सीरीज को यदि आप हमारे पूरे सीरीज में आने वाले प्रत्येक वीडियो के ध्यानपूर्वक देखें तो आप एक बेहतर मैथ में स्कोर कर सकते हैं। यदि आप सामान्य हैं तो, अगर अच्छे हैं तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट जैसे में आपका 80-85 पार आ सकता है। तो चलते हैं हम अपने सीरीज की ओर। हाँ, लेकिन इसके ठीक पहले 2 वीडियो हम लोग मैथ क्रैश कोर्स में पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला हम लोगों का वीडियो है वास्तविक संख्या और दूसरा वीडियो है बहुपद से। इस बार हम लोगों का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में लेसन 3 होने वाला है, जो कि है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जी हाँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए टाइप 1 में इसको देखते हैं कि टाइप 1 में इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इसी प्रकार के 2 समीकरण दे देगा, इसलिए युग्म लिखे हम लोग। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से इस प्रकार के 2 समीकरण दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि उसके कौन से हल हैं, मतलब कि उसका हल पूछ सकता है, या फिर बोल देगा कि बताइए उसकी रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी। रेखाएं जिसको हम लोग ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी, या फिर आपको संगत अथवा असंगत से भी क्वेश्चन देता है कि संगत होगा वो समीकरण या फिर असंगत। असंगत, ठीक है। 3 टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट की दृष्टि से पूछता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हल के लिए क्या उसका रूप होता है, दोनों समीकरणों के रेखाएं के लिए क्या होता है, और संगत होता है या फिर असंगत। तो चलिए इसके लिए आपको 2 समीकरण देगा। यदि समीकरण 1 दे रहा है तो उसमें प्रत्येक के लिए x के गुणा में जो होता है a का मान होता है, y के गुणा में जो होता है वो b का मान, जिसमें abc, जिसमें x y z नहीं लगा होता है, वो होता है c का, मतलब कि a b और c तीनों के हमें चर राशि यानी अंक के रूप में मिलने वाले हैं। तो यदि a b c की जगह हम लोग ज्ञात करें तो प्रत्येक 2 समीकरण में प्रत्येक वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण में 1 1 करके ज्ञात कर लेते हैं, तो a1 b1 c1 पहले समीकरण में मिल जाता है, तथा ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 में a2 b2 और c2 मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखने वाले कि उसके किस रूप में हल कौन सा होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दे देगा आपका, क्वेश्चन आपका दिया गया होगा जो आ सकता है इस रूप में, जैसे a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2, ठीक है, इस रूप का हो सकता है। अथवा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट c1 बटा c2, इस रूप का भी हो सकता है। अन्यथा जो है क्वेश्चन आपका दे देगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस प्रकार से कोई भी समीकरण देगा, उसके युग्मों के द्वारा हम लोग यही तीन मानों को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, अगर ये रूप का होगा तो उसके हल कैसे होंगे। इसके हल होते हैं अद्वितीय। अद्वितीय, कभी कभी अद्वितीय ना बोल करके इसको एक हल के भी नाम से जाना जाता है, एक हल। अद्वितीय का अर्थ भी वही होता है, अ मतलब कि नहीं, अद्वितीय मतलब दूसरा, मतलब कि इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, अर्थात केवल और केवल एक होना है, इसका हल एक ही है। अगर इसकी रेखाएं की बात करें तो इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब आप समझ रहे हैं कि वो जो है इस रूप में प्राप्त होने वाला है। ये हो गया रेखाएं प्रतिच्छेदी। और इसका अगर देखा जाए संगत हो गया असंगत, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर मेल करेगा तो संगत होगा, अगर मेल नहीं करेगा तो असंगत होगा। तो देखिए प्रतिच्छेदी में कम से कम एक बार ही मेल तो कर रहा है ना, मैच तो कर रहा है दोनों रेखाएं ना, अतः इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है इसका जो है युग्म संगत होगा, ठीक है। बात करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट c1 बटा c2 से। तो इसका हल जो होता है जिसको बोला जाता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। रेखाएं इसकी कैसी हो जाएंगी, तो देखिए हल तभी होता है जब वो रेखाएं दूसरे को कहीं ना कहीं काटे, कहीं ना कहीं मिले। तो इसमें कोई हल नहीं, अर्थात इसकी रेखाएं जो होंगी कैसी होंगी, समांतर हो जाएंगी। रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। रेखाएं होंगी इनकी समांतर और मिला है नहीं। संगत मतलब समझिए संगतिया, भोजपुरी में हम लोग संगतिया कहते हैं ना, तो वही संगतिया मतलब कि वो हमेशा साथ चलता है और जो है एक दूसरे से हमेशा घुल मिल कर रहता है। तो ये संगतिया बना कहाँ, मैच करेगा, मिलेगा कहीं तब ना संगतिया बनेगा, अतः यह मिला ही नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका हल, ये इसका युग्म जो होता है असंगत होता है, ठीक है। बात करते हैं तीसरा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस स्थिति में जो है इसके हल होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल।
इसके कितने हल होते हैं? अनेक हल। ठीक है, बात करें अनेक हल कब होगा कि जब एक बार काटा तो एक हल, तो अनेक बार कटेगा तो अनेक हल। तो अनेक बार काटने का मतलब कि पहला जो रेखा है उसी पे दूसरा भी रेखा है, पहला रेखा है और फिर उसी पे एक और रेखा आ गया, तो हम बोल दिए क्या कि हर बार कट रहा है। अतः जो है इसके हल कितने मिलेंगे? अनेक हल। इसके हल मिल जाएंगे अनेक हल। और इसकी रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं को हम लोग बोलते हैं संपाती। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। जब संपाती होगी तो अब देखिए ये भी संगतिया तो बना रहा है ना, हर जगह काट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमित रूप से ये भी संगत हो जाता है। तो ये आपको टाइप एकदम याद रखने होंगे। ऑब्जेक्टिव में अक्सर इसे क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दे देगा कि दो समीकरण दे देगा, एग्जांपल के तौर पे हम देखें, जैसे आ जाएगा, जैसे दे दिया 3x प्लस में 6y बराबर में 3, ये हो गया। तथा एक और दे दिया, तथा दूसरा दे दिया जैसे मान लीजिए 2x माइनस 4y बराबर में 4। अब बोल रहा है कि दिए गए समीकरण युग्म के जो है बताइए इसके हल कैसे होंगी, या फिर बताइए इसकी रेखाएं कैसी होंगी, या फिर ये संगत होगा या असंगत होगा। तो इन स्थितियों में पहले हमें क्या करना होगा कि देखेंगे समीकरण जो है एक क्या वास्तव में ये इस रूप का है, जो है दो चर रैखिक समीकरण का जो है रूप ये होता है। नहीं है तो 3 को इधर डालते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस में 6y और प्लस में 3 है इधर में आता है तो माइनस में 3 बराबर में 0। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, तथा जो है 2x माइनस 4y और माइनस में 4 बराबर में 0 आया था। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया। अब हमें करना है क्या? तो a1 बटा a2 इसे करके हम लोग को वैल्यू प्राप्त करना है। तो चलिए a1 इससे प्राप्त क्या हो जाएगा? a1 b1 c1, और इससे प्राप्त हो जाएगा a2 b2 तथा c2। अब प्रत्येक का मान ज्ञात करें तो देखिए a1 x के गुना में जो लगाएगा क्या? a का मान है, और समीकरण 1 है इसलिए इसमें 1 लगाया गया। ये हो गया 3। b1 की बात करते हैं इसमें 6 मिल जाता है, और c1 की बात करते हैं हो जाता है -3। ठीक उसी प्रकार से a2 का मान 2 हो जाता है, b2 का मान -4 और c2 का मान भी -4 हो जाता है। अब इस प्रकार से हमें पता लगाना है कि हल कैसा है, चाहे उसकी रेखाएं कैसी होंगी। तो सर्वप्रथम हम लोग चलेंगे किस रूप का बनने वाला है, तो a1 बटा a2 का वैल्यू पहले ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 3 बटा में 2, कॉमा b1 बटा b2 का मान ज्ञात करते हैं, ये हो जाएगा 6 बटा में -4। जो कटने वाला कटा भी सकते, माइनस से कटने वाला है नहीं, 2 से कटा है 2 3 6, 2 दूनी के 4। इस प्रकार से 3 बटा 2 हो गया। नीचे माइनस है तो नीचे न रख के ऊपर रखते हैं। और एक ज्ञात करते हैं c1 बटा में c2। इसमें c1 का मान -3 है, इसमें c2 का मान -4 है। माइनस से माइनस तो कट गया, इसलिए 3 बटा 4। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें 3 बटा 2 है, इसमें भी 3 बटा 2 है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है? प्लस में, इसका वैल्यू है माइनस में। मतलब हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इतना ही पे देख लेना है कि a1 बटा a2 बराबर है कि नहीं b1 बटा b2 के। ये बराबर होगा तभी आगे स्टेप बढ़ाना है, अगर पहले ही मिल गया बराबर नोट फिर आगे चलेंगे नहीं। तो जब ये स्थिति इसका बन गया हम देख लेंगे, अगर हमें याद हो तो इसका हल पूछेगा तो एक हल चाहे अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा। अद्वितीय हल अगर मान लीजिए पूछे रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं में इसकी हो जाएंगी प्रतिच्छेदी, या फिर बोल दिए कि संगत हो क्या संगत होगा, तो ये जो है संगत होगा। ये क्या हो जाएगा? संगत। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देते रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप से बनाते हैं। के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस ky प्लस 9 बराबर में 0 के अनेक हल है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया और हमें इस के का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन इसका हल कैसे है? अनेक है। चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में करते हैं तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दे दिया हमें? तो दो समीकरण दे दिया है, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर में 0, ये है समीकरण 1। तथा एक दे दिया है 3x प्लस ky प्लस में 9 इक्वल टू में 0। दो समीकरण दे दिया है और इसके हल क्या हैं? इसके हल जो है अपरिमित रूप से अनेक है, अपरिमित रूप से अनेक है। ठीक है, अर्थात क्या कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के रूप में वो हम समीकरण मिलने वाले हैं। चलते हैं, तो हमें समीकरण 1 से पता है क्या? समीकरण 1 से चले तो हमें पता है कि a1 का मान मिलेगा जो कि है आपका कुछ भी नहीं, x में लगा है तो 1 लगा है, कॉमा b1 का मान हमें पता है जो कि 2 है, तथा c1 का मान जो दे दिया गया है वो 3 है। तथा समीकरण 2 से चले
तथा समीकरण 2 से चले तो a2 का मान 3 मिल जाता है, b2 का मान k हो गया तथा c2 का मान हमें प्राप्त हो गया प्लस में 9। ठीक है, ये मिल गए। तो अब हमें करना है क्या कि इस रूप में बिठाना है, जो कि हमारा रूप है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अर्थात a1 का मान 1 रख दें बटा में a2 का मान जो है 3 रख दिए, बराबर है b1 का मान है 2, b2 का मान हो गया k और c1 का मान है 3 और c2 का मान हो गया 9। देखिए तीनों बराबर है। अब हमें k का वैल्यू ज्ञात करें तो देखिए चाहे तो आप इन दोनों को भी लेकर के बना सकते हैं k के मान को, अथवा आप चाहे तो इन दोनों को भी लेकर के आप k का मान बना सकते हैं। जैसे भी चाहे, सब में आपका जो भी वैल्यू आएगा एकदम मान्य है। ठीक है, तो चलते हैं कोई एक तरफ से। तो चलिए हम इसी पार्ट को लेते हैं, पहले वाले पार्ट को। इसलिए हम लोग चलते हैं a1 बटा में 3 बराबर 2 बटा में k, और इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करें, गुना करें तिरछा तिरछी, तो हो जाएगा k एकम k और बराबर में 3 गुने के 6। इसलिए यही k का मान मिल गया, आगे का मान। इसलिए k का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 6। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए उसके क्या अगर हल ये है तो उसमें k का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि एक ऐसा चर राशि का मान दे देगा जो कि हल ज्ञात करना है उसी के। ठीक है, तो आपका इस प्रकार के क्वेश्चन शॉर्ट में भी आते रहते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है ही। तो चलिए ये टाइप आपका 1 है। इसी प्रकार के आपके दे सकता है, इसे यहाँ पे समीकरण के लिए अनेक हल बोला, बोल सकता है कि वो जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं है उसकी, बोल सकता है कि असंगत है, मतलब किसी प्रकार से इसमें जो है 9 टाइप बन रहे हैं, इसमें से किसी टाइप से क्वेश्चन कर सकता है। बोल देगा अपरिमित रूप से संगत है, मतलब कि ये संगत वाला रूप लेंगे ही। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये टाइप 1 को समझ लेना है और इस प्रकार के हल करना है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव तक 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इस बार भी आपको 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, इसमें हमें डील करना है केवल 50 को ही। तो ध्यानपूर्वक इस प्रकार के टाइपों को समझे। फिर मिलते हैं हम लोग टाइप 2 में। तो टाइप 2 क्या कह रहा है कि 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा 3x प्लस 2y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, देखिए ये 2 चर के समीकरण है, ये जो है 2 चर के रैखिक समीकरण है। रैखिक मतलब इसके घात एक, ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है कि रैखिक समीकरण के कितने घात होते हैं, तो ध्यान रखना है रैखिक समीकरण के 1 घात होते हैं। तो 2 समीकरण है जिसमें 2 चर राशियां x और y है, और इसके हल ज्ञात करने हो तो इसके हल ज्ञात करने के 5 विधि है। एक तो हो जाएगा आप लोगों का विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन, एक है ब्रज गुणन, चौथा है आपका ग्राफीय आलेखीय विधि, एक आता है तुलनात्मक विधि। तो इस प्रकार से 5 विधि है। 5 विधि से आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं यदि क्वेश्चन अगर न बोले तो, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बोल चुका है कि उसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि होता है क्या है, इसको हल करते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन, जो दिया है हम एक बार लिख लेते हैं। दिया है कि दिया 8x प्लस में 5y बराबर में 9 तथा एक और दे दिया 3x प्लस 2y और बराबर में 4 है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। समीकरण 1 और 2 हम मान लिए। चल रहा है हमें हल करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है कि देखिए आपके पास 2 चर राशियां हैं दोनों समीकरणों में, तो आप करें क्या कि किसी एक चर राशि के मान को आप चर और अचर पदों में ज्ञात कर लें। ठीक है, ये आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब आगे हल करके बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वही बोलता है कि किसी एक चर राशि का आप मान ज्ञात करें और फिर उस मान को दूसरे समीकरण में स्थापित कर दें, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए डील करते हैं आगे। तो देखिए आप समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, समीकरण 2 से भी, किसी से भी चलते हैं। किसी से हमें चर राशि के मान को अकेले करना है। मेन चर राशि क्या क्या मिल रहा है इसमें, चर राशि किसका अकेले करना है, तो चर राशि को। और चर राशि में हमें पता है एक होता है x और एक होता है y। ये दोनों में से हम किसी को हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन उसी को अकेले करना है जिसका वैल्यू प्लस में हो। जिसका वैल्यू प्लस में हो उसे अकेले करने से जो है काफी आसानी होती है। तो माइनस से भी किया जा सकता है, लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो हम चाहते हैं कि आप बिना कंफ्यूजन के आसानी से हल करें, ताकि आपका समय भी बचे और सटीकता भी एकदम सही बनाए। तो अब देखते हैं 1 से चले कि 2 से, क्योंकि दोनों में देख रहे हैं कि इसमें भी x का मान कुछ भी नहीं है, तो इसका चिन्ह प्लस में है, इसमें भी x का चिन्ह प्लस में है। तो हम चाहे तो किसी से ले सकते हैं, लेकिन हमें उस समीकरण को यूज करना है, उस समीकरण से चलना है जिसमें x या y के गुणा में जो अंक लगे वो कम से कम मिले। कम से कम मिलेंगे तो उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऐसे कोई भी लेके चल सकता है, लेकिन हमारे अनुसार हम बोलते हैं कि कम वाले को लेकर चले ताकि आसानी होता है। तो चलते हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे का 3x प्लस में 2y बराबर में 4।
हम चाहें तो आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा देख रहे हैं कि y में केवल 2 है, x में 3 है, तो 2 उससे भी छोटा है, तो हम y वाले के अकेले कर लेते हैं। और अब हमें पता है कि कभी भी हम समीकरण बनाते हैं तो इधर से उधर ले जाने में चिन्ह का परिवर्तन होता है। अब हमें 3x वाले को उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं y को अकेले करना। तो पहले 2y जो है प्लस में इधर ही रह जाता है, बराबर के इधर में 4 है तो 4, अब ये प्लस में है तो इधर में आता है 3x माइनस के रूप में। अभी भी y अकेले एकदम नहीं, अकेले का मतलब केवल y और y ही दिखे, ठीक है। इसमें देख रहे हैं 2 लगा है, यहाँ जो है गुना के रूप में लगा है, ठीक है। तो इधर गुना में तो इधर आ जाएगा तो वो बट्टा हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर में 4 माइनस में 3x और बट्टा में आ जाएगा 2। इसी को आप मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। यही हमारा हो गया समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 किससे आया है, तो 2 से आया है। इस 3 को 2 में नहीं रखना है, हमें 1 में रखना है, बिल्कुल अलग करना है। तो ये बोल ही रहा है कि प्रतिस्थापन करना मतलब कि उसके मान को उसमें ले जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थापित करें। तो चलिए उस स्थिति में करते हैं क्या, लिखेंगे y जो अकेले होते हैं, जो अकेले हुए उसी को लिखते हैं। अगर x अकेले होता है तो x, y अकेले होता है तो y। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1, चूंकि 2 से लेके चले तो 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है। 8x है तो 8x प्लस 5 है तो 5। अब y की जगह y नहीं रखना है, y का मान रखना है। तो y का मान देखिए हमें ये प्राप्त हुआ है, y का मान हमें ये प्राप्त हुआ है। अब देख रहे हैं कि y यहाँ पे तो एक पद में था, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा पद दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग कर लेंगे कि इंटू के रूप में लिखेंगे। कभी भी ध्यान रखना एक से ज्यादा पद दिखे तो उसको इंटू रूप में नहीं लिखे। तो 4 माइनस में 3x और बट्टा में आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो देखिए 8x हो गया, 5y की जगह ये 5y कर लिए और बराबर में आ गया हमारा 9। इसी को और थोड़ा आगे सोल्व करते हैं, और इस कोष्ठ को तोड़ लेते हैं इंटू के रूप में। तो ये हो गया 8x प्लस में 5 का हो जाएगा 20, अब माइनस में होगा 5 यहीं 15x है तो x लगा दिया, बट्टा में आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा अंक होता है जो 2 से कट जाता है तो हम कटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बट्टा में ऊपर से गुना होता है और कटने की बात तो तिरछा तिरछी कट भी जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कटा सकते थे क्योंकि गुना में, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम केवल ऊपर से गुना कर दिए। बराबर में 9 है तो बराबर में 9। थोड़ा सा देख रहे हैं इसके बट्टा में 1 लगे, बट्टा के हल कर लिया जाए। हल जब करते हैं तो लसा हो जाएगा हम लोग का 2। अब 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में, और 2 को 16 8 से गुना करेंगे 8 दूनी हो जाता है 16, और x लगा तो x लगाते हैं प्लस। अब 2 से 2 में भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 को ऊपर वाले जितने सभी से गुना करें तो हो जाता है 20 माइनस में 15x बराबर में आ जाता है आपका 9, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर में जो है कुछ जोड़ घटाव है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसको दोनों को हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 16 में से 15 को x घट जाता है, इस प्रकार से एक x केवल बच जाता है, यानी x बच जाता है, और प्लस में हो जाता है 20, अब बट्टा में हो गया हम लोग का 2 बराबर में 9। अब देख रहे हैं कि इसको तो ऊपर में जोड़ घटाव कर नहीं सकते हैं, और 2 से 20 कभी भी कटाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग कटा देते हैं। कारण क्या है कि 2 पदों में है, तो 2 पदों में इसलिए इसको हम कटा नहीं सकते हैं, ठीक है। यही गुना के रूप में था, अगर 2 पद दिखते थे लेकिन बीच में गुना दिखता तो हम उसको कटा सकते थे, लेकिन इसमें प्लस है या फिर माइनस भी है तो कटाना नहीं है। तो अब क्या करें, तिरछा तिरछी गुना कर लिया जाए, और x प्लस में 20 बराबर में 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। इस और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो x को अकेले करना है, 20 को उधर लेते हैं, तब 18 माइनस में हो जाएगा 20, इसलिए x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया -2। x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया, ये -2, ठीक है। अब यही x के मान को समीकरण 3 में हमें पुट कर देना है। एक बार लिख लिया जाए कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 हमारा है y बराबर में 4 माइनस 3। अब x की जगह में x का वैल्यू रखना है, तो गुना में कभी भी 4 और अक्षर दिखे, मतलब एक अंक और एक ABCD का अंक दिखे, अक्षर दिखे, तो दोनों के बीच हमेशा गुना का चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा। तब इस x की जगह जो है हमें -2 रखना है, तो -2 रख दिए, बीच में गुना है तो गुना डाल दिए, बट्टा में इसमें देख रहे हैं कि 2 है तो 2 लगा देते हैं। आगे हल किया जाए, 4 इसको गुणा कर लिया जाए तो माइनस माइनस होता है प्लस, 3 हो गया 6 बट्टा में 2, 4 6 हो जाता है 10 बट्टा में 2, ये कट के हो गया 5, इसलिए y का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होता है 5। और इस प्रकार से हमारे प्रतिस्थापन विधि से हल हो सकते हैं, हल हो गए हैं, ठीक है। तो यही आपके प्रतिस्थापन विधि है, बस ध्यानपूर्वक यही समझना है कि किस राशि को अकेले करें, हाँ जिसका मान प्लस में हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें कि इसमें तो सारे प्लस में वैल्यू दिखे, अब वैसे मान को देखें जो जिसके गुणांक कम से कम हो, तो उसको हल करने में और आसानी होता है। चाहे तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा वाले को थोड़ा आसानी होता है, ठीक है। तो समीकरण 2 से चले, समीकरण 2 में देख रहे हैं 2 जो है इसमें 8 लगा है, इसके गुणा इसके 5, इसमें 3, इसमें 2, तो 2 काफी छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 को रखे, 2 से चले, और यहाँ पे y इसमें जो है किसी एक चर राशि के मान को हमें अकेले करना था, तो इस प्रकार से y हमारा अकेले हो गया। अब y के मान को क्या रखें, तो समीकरण ये 2 से आया था समीकरण 3, तो 2 में न रखे हमें 1 में रखना है, तो 1 में रख दिए, जो जैसा है वैसे ही रखे हैं, लेकिन केवल y की जगह पे हमने इस वैल्यू को रखा है जो कि 5 के बाद था, तो 5 के बाद y की जगह इस वैल्यू को रखा है। धीरे धीरे इसको हल करते चले गए, और इस प्रकार से x और x का जो ही मान आया उसको समीकरण 3 में पुट किए और इसको हल किए, तो हमारा
y के मान प्राप्त होगा। तो हमने जो है प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किया था, जिसमें x का मान हमारा -2 आया और y का मान 5 आया। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा जिसको ब्रजगुणन विधि से हल करें। कौन सा विधि? तो ब्रजगुणन विधि। ये विधि भी है आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का। ठीक है, हमें इसमें करना है, इसके लिए सूत्र याद रखना। देखिए इसमें जो है प्रतिस्थापन विधि से जो आया था वैल्यू, इसको हमने रख दिया, जिसमें x का वैल्यू आया था -2 और y का आया था 5। अब ब्रजगुणन विधि को भी देखते हैं क्या ये वैल्यू आता है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है? x के लिए है और y के लिए। बुक में आप काफी अटपटा सा सूत्र देखेंगे, लेकिन इसको हमने काफी सरल तरीका से लिखा है। इसमें याद रखना है, बस याद करने का जो है बहुत ही सिंपल ट्रिक है। याद रखिए BC BC बटा में AB AB, BC BC बटा में AB AB। अब देखिए B में 1 लगा दीजिए, C में 2। तो देखिए जिससे अंत हुआ है उसी से में स्टार्टिंग हो जाए, बीच में माइनस होना चाहिए। 2 पर अंत हुआ 2 से स्टार्ट, और 1 पे स्टार्ट हुआ था 1 नहीं खत्म, 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे अंत, 2 पे स्टार्ट हुआ 1 पे अंत। इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार y के लिए सूत्र है CA और बटा में AB AB। नीचे तो सेम वही हो जाता है, तो चलिए इसमें भी वही लगा देना। 1 से स्टार्ट कीजिए 2 पे खत्म कीजिए, बीच में माइनस डाल दीजिए। इसमें 2 से स्टार्ट कीजिए 1 पे खत्म कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए 2 पर खत्म, 2 से स्टार्ट 1 पर खत्म। और इस प्रकार से ये जो है ब्रजगुणन विधि हो गई। ठीक है, बस याद रखना है BC BC CA CA, नीचे तो AB AB रहेगा ही। ठीक है, चलते हैं। जैसे मान ली हल करना है, वही क्वेश्चन है और इसको इस बार हमें ब्रजगुणन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो ब्रजगुणन विधि को हल करने के लिए आपका सूत्र तो याद होना चाहिए। और सर्वप्रथम जो है आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में बैठा ले। व्यापक रूप क्या होता है इसका? व्यापक रूप जो होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कि ax प्लस by प्लस c और बराबर में 0। बराबर में केवल 0 होना चाहिए, सारे अंक एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, तो इसी को समीकरण मानना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन का है हमारा का 8x प्लस 5y, 8x प्लस में 5y। अब देख रहे हैं 9 उस टाइप उधर में है, राइट साइड में, जबकि राइट साइड में केवल 0 रखें तो 9 को बाएं तरफ लेते हैं, तो माइनस में हो जाएगा 9 बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 1। तथा ये हमारा दिया गया है 3x प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इस प्रकार से मानना है कि एक तरफ केवल और केवल 0 हो। ठीक है, अब हमें करना है क्या कि इसको सूत्र में बैठा के चलना है। तो चलते हैं अब सूत्र से। सूत्र यहाँ पे एक बार दर्शा दीजिएगा इस सूत्र को। ठीक है, हम डायरेक्ट रख नहीं रहे, सूत्र यहाँ पे लिख दिए, आप दर्शा के फिर उसके बाद सूत्र में बैठिएगा। तो हम लोग x के लिए हल करने वाले क्या? B1। तो इस प्रकार से आपका समीकरण 2 बन गया। अब हमें करना है क्या कि समीकरण 1 और 2 से जो A1 B2 कुछ लिखे हुए इसको वैल्यू पहले ज्ञात करते हैं, तब इसमें ताकि हम वैल्यू को रख पाए। तो देखिए समीकरण प्रत्येक पता है कि प्रत्येक समीकरण में A B और C का मान मिलेगा। अब 1 है तो उसमें 1 1 लगा देंगे, 2 है तो उसमें 2 2। इसलिए हमारा A1 का वैल्यू हो जाएगा 8, B1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 और C1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -9। ठीक उसी प्रकार से A2 का वैल्यू हो जाएगा 3, B2 का वैल्यू हो जाएगा 2 B2 तथा C2 का वैल्यू हो जाएगा -4। इस प्रकार से हमारे सारे वैल्यू प्राप्त हो गए। अब इस वैल्यू को हमें सूत्र में रख देना है। तो सूत्र से वहीं चलते हैं, सूत्र से, और सूत्र यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। हम डायरेक्ट अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप ये सूत्र को दर्शाने के बाद इसको हल कीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं B1 का मान हमें क्या है? तब 5 मिला हुआ है, देखिए B1 है ना, गुना C2 का वैल्यू जो है -4 है, बीच में माइनस है तो माइनस डाल देते हैं। फिर चाहिए B2 का मान जो है 2 है, गुना C1 का मान जो है -9 है, बट्टा है तो बट्टा डाल देते हैं। A1 का मान 8 गुना B2 का मान जो है 2 माइनस A2 का मान 3 है और गुना B1 का मान हमें मिल गया है 5। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 5 का 20 तो हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस। यहाँ पे देखें तो माइनस हो जाता है प्लस, और 9 दूनी का हो जाता है यहाँ पे 18, 8 दूनी के 16 -3 बचे 15। 18 रुपया जो है माइनस में समझने कर्जा, प्लस में अपना पैसा, तो माइनस में 20 रुपया। ठीक है, तो 20 रुपया कर्जा है, 18 रुपया आप दे देते हैं, तो 2 रुपया आपका कर्जा और बच गया। बट्टा में 16 में से कट गया 15, इसलिए आपका x का वैल्यू क्या आ गया? -2। ठीक है, देखिए इसमें भी x का वैल्यू हमारा -2 ही आया था। चलते हैं y के लिए जो था हमारा x के लिए। ठीक है, अब y बराबर लेके चलते हैं। y बराबर पे यहाँ पे सूत्र दर्शाइएगा, y बराबर जो है सूत्र है यहाँ पे दर्शाइएगा। y बराबर सूत्र जो है दर्शा करके तो लिखते हैं। y बराबर सूत्र को पहले दर्शा लीजिएगा, तब यहाँ पे रखिएगा। तो देखिए सूत्र वहाँ पे हमें दिख रहा है C1 का वैल्यू हमें -9 मिल गया है, गुना A2 जो है 3 है, माइनस है तो माइनस, C2 का मान -4। अब देख रहे हैं कि एक माइनस पहले से है, C2 का मान भी माइनस में रखना है, इसलिए कोष्ठक में डाल दिए, गुना A1 का मान हमें मिल गया है 8 मेन बट्टा। अब A2 जो है नीचे में जो दोनों तरफ से होता है, तो 8 गुना 2 माइनस 3 गुना 5 डायरेक्ट देखिए लिख देना है। ठीक है, 9 या 27 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको गुना कर ले तो माइनस हो जाएगा प्लस 4, फिर गुना करना है हमें किससे? तो 8 से, मेन बट्टा ये 8 दूनी के 16 माइनस में हो गया 15, -27 है तो -27, 800 के प्लस में आ जाता है 32, बट्टा में आपका आ गया 1।
बटा में आ गया 1। अब इसको हम घटा देते हैं तो 32 में से 27 घट गया तो 5 बटा में 1। अब 1 को छुपा देते हैं, इसलिए y का वैल्यू आ गया यहाँ पे भी 5। तो देखिए चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें या फिर ब्रजगुणन विधि से हल करें, सेम जो है वैल्यू आने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रजगुणन विधि था। इसमें मेन है कि आप सूत्र को अच्छा पूर्वक ध्यान कर लें और सूत्र जो देखेंगे आप कितना इजी तरीके से बताएं कि BC और CA आपको याद रखना है। तो ये ब्रजगुणन विधि है। देखिए प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रतिस्थापन अगर क्वेश्चन दे दिया कि इसको प्रतिस्थापन भी हल करें तो ब्रजगुणन जल्दी नहीं देता है, कभी कभी ब्रजगुणन देता है तो प्रतिस्थापन नहीं देता। दोनों जो एक दूसरे के पूरक है, आप ध्यानपूर्वक दोनों को समझ गए। अगर ज्यादा दिक्कत है तो वीडियो को रिपीट करें। फिर चलते हैं हम लोग टाइप 2 था, टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए टाइप 3 में चलते हैं। तो टाइप 3 बोल रहे हैं क्या कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, टाइप 3 की ओर चले तो टाइप 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2 अंक में भी क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी 5 अंक में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये टाइप किससे है? तो ये जो भिन्न से संबंधित क्वेश्चन, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। वह मतलब कि जो है 9/11 क्या होती है, तो भिन्न हो जाती है। ठीक है, ये भिन्न ही क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है। ठीक है, तथा अंश और हर फिर उसी में अगर 3, इसमें जो है 2 जोड़ा था, इस बार जो है 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो वह जो है 5/6 इस बार हो जाना। ठीक है, तो कह रहा है कि भिन्न को आप ज्ञात करें वो भिन्न कौन सा है, मतलब कि वो बट्टा का परिमेय संख्या वो कौन सा है। ठीक है, तो पहले हमें इसमें मानना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में और 5 नंबर में भी आते रहता है। सॉल्यूशन करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें मानते हैं, माना कि क्या मानेंगे, तो हमारे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं भिन्न के रूप के हैं, तो पहले हमें अंश और हर मानने होंगे। ठीक है, ताकि हम भिन्न को एक प्राप्त कर सके। तो माना कि अंश बराबर हमारा x हो गया तथा हर बराबर y है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न को ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए भिन्न जो हो जाएगा, भिन्न आपको पता है भिन्न किसे कहते हैं, जो अंश बटा हर के रूप में हो। तो अंश की जगह हमें मिल गया है x बटा में, हर की जगह मिल गया है y। तो भिन्न हमें प्राप्त हो गया है x बटा में y। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न जैसे बोल रहा है वैसे हम करते चलेंगे। तो प्रश्न से चल रहे हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश, तो पहले हम भिन्न लिख लेते हैं। हमारा भिन्न क्या है, तो भिन्न है x और बटा में है y। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे करते हैं। पहले भिन्न की बात कर रहा था, भिन्न कर लिए। अब कह रहे हैं कि भिन्न के अंश और हर दोनों में, मतलब कि इसमें भी और इसमें भी, दोनों में हमें क्या करना है, तो 2 जोड़ देना। देखिए 2 जोड़ने की बात कर रहा है, तो दोनों में 2 जोड़ देते, इसमें भी +2 इसमें भी +2, ये दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो क्या में बदल जाता है, तो 9/11 हो जाती है। मतलब कि 9/11। ठीक है, जैसे बोल रहा है वैसे हम करें। बहुत सिंपल है ये टाइप, आप देख के और इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है x और y हो गया, इसमें दोनों में 2 जोड़ने की बात कर रहा था, और दोनों में 2 जोड़ने पर क्या बन जाता है मेरा, 9/11। अब देख रहे हैं कि x में 2 जोड़ सकते हैं, थोड़ी नहीं। कितना लोग जो है ये जो है नहीं पता है तो वो लोग 2x कर देता है, 2y कर देता है, जो कि सरासर ये गलती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब देख रहे हैं कि x को नहीं जोड़ सकते क्योंकि x चर राशि हो गया, 2 जो है अचर राशि हो गया। और ठीक उसी प्रकार से ये भी है। तो इन स्थितियों में करते हैं तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। कर लिया जाए गुणा, 11 को 1 से गुणा कर देते, ये बन जाता है 11x प्लस 2 और 11 से गुणा करते हैं, 11 दूनी के 22 बराबर है, तो बराबर। फिर इसको उधर कर लें गुणा, ये हो जाता है 9y और प्लस में 9 दूनी के 18। इस प्रकार से अब चर राशि को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ भेज देते हैं। तो 11x माइनस में 9y बराबर में 18 माइनस में हो जाता है 22। ठीक है, जो घट रहा है उसको हटा लिया जाए और उसी को समीकरण बना लिया। इसलिए जो हमारा 11x माइनस में 9y बराबर में आता है -4। इसी को समीकरण हमने बना लिया 1। ठीक है, अब ठीक आगे बढ़ना है, समीकरण को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से चल रहे हैं। तो फिर वही कह रहा है तथा अंश और हर दोनों में, वही भिन्न वाला ही x बटा y हमारा भिन्न था। अब इसमें जो है इस बार जो करके 3 जोड़ दिए जाए। ठीक है, इस बार +3 इसमें भी, +3 इसमें भी, दोनों में 3 जोड़ दिए तो कह रहा है कि इस बार जो है 5/6 में बदल जाता है। तो 5 बटा में हो जाता है ये 6। हल कर ले थोड़ा और, तो 6x हो जाएगा यहाँ से, प्लस में 36 के 18 बराबर में 5y प्लस में होगा 15। ठीक उसी प्रकार इसको भी कर ले, x माना चर को एक तरफ में, अचर को एक तरफ में, और यहाँ गया 6x प्लस में, सॉरी y इसको लाते इधर में ना, तो माइनस में आता है 5y, 6x माइनस 5y बराबर में 15, तो पहले से था ही, और माइनस में आ जाएगा 18। इसलिए हमारा समीकरण बन गया 6x माइनस में 5y बराबर में -3। ये हो जाता है समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इसको जिस विधि से आप चाहे उस विधि से ले सकते हैं, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे ब्रजगुणन विधि से, और नहीं तो अभी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं
विलोपन विधि भी एक बहुत ही सिंपल विधि है, इस विधि को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलते हैं इसको समीकरण को हल करने के लिए विलोपन विधि का उपयोग करें। विलोपन विधि से, विलोपन विधि कैसे होगा? विलोपन विधि से जो भी समीकरण 1 2 है इसी में हमें कुछ ना कुछ संख्या से गुणा करना है। एक लाइन हम लिख लेते हैं, लिख लें कि समीकरण 1, अब इसमें गुणा करना है कुछ ना कुछ संख्या से थोड़ा डॉट रख दे, मतलब खाली स्थान छोड़ दीजिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 गुणा में, फिर हो जाएगा समीकरण 2 गुणा में, इसमें भी कुछ ना कुछ भरना है। ठीक है, अब क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे, आगे समझते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पे x को भी x के भी बराबर कर सकते हैं, इसमें बराबर करना होता है, तुलना करना होता है थोड़ा, तो इसमें चाहे तो आप x को भी बराबर कर सकते हैं, चाहे तो आप y को बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमारा रूल वही रहेगा कि आप ध्यान दीजिए कि जो जिसके गुणांक में कम गुणांक हो, जिसमें कम अंक हो, उसी को लेकर चलते हैं। इसमें x का देख रहे हैं 11, इसमें 6 है, इसमें x y के लिए 9 है, इसमें 5 है, मतलब y वाला थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो हम y को ही लेकर के चलते हैं। चाहे तो आप x को भी लेकर चल सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें छोटा दिख रहा है तो थोड़ा सा गुणा करने में भी आसानी होगा, तो चलते हैं इसमें y वाला से। अब देखना है हमें समीकरण 1 में गुणा करना है। जब 1 में गुणा करना, देखिए ध्यान से ये बात सुनिएगा, इसको पूरा पूरे दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से कि समीकरण 1 में जो है गुणा करना है, तो 1 को ना देख करके हम 2 को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल विपरीत। तो 2 में देख रहे हैं कि y के गुणा में हमें क्या लगा था, 5, चिन्ह का बात अभी छोड़ दीजिएगा, तो y के गुणा में केवल क्या लग गया हमारा 5, तो 5 यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में गुणा किए हैं 2 के लिए देख करके, ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में देखेंगे, 2 से गुणा करना है तो इसमें भी विपरीत। जब 1 में गुणा करता है 2 वाला समीकरण को देखेंगे, जब 2 में गुणा करना था 1 वाले समीकरण को देखेंगे। अब इसमें y का लिए तो इसमें भी y का ही मान को लेंगे, तो इसमें y का मान क्या दिख रहा है हमें, 9 दिख रहा है, तो यहाँ पे 9 रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक करना है। अब समझते हैं कि दोनों का चिन्ह क्या है। इसमें भी देख रहे हैं कि माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है। ठीक है, अगर कभी कभी दिख रहा है कि इसमें प्लस लगता है, इसमें भी प्लस लगता है, या फिर कभी कभी अलग अलग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आप हम लिख दे रहे हैं कि जब भी एक समान चिन्ह रहेगा, मतलब समान चिन्ह होंगे, समान चिन्ह जब होगा, समान चिन्ह, तो आपको लेके चलना है माइनस, यहाँ पे जो है माइनस पुट कर लेंगे, माइनस रखेंगे। अगर असमान चिन्ह होगा, असमान चिन्ह, तो यहाँ पे रखना है प्लस। ये जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट है, अधिकतर लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, समान चिन्ह होगा तो यहाँ पे प्लस या माइनस रखना होता है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, लेकिन असमान होगा तो यहाँ पे प्लस रख देना है। प्लस है, चिन्ह दोनों में माइनस था, समान चिन्ह है, इसका मतलब कि ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि माइनस ही होना चाहिए, प्लस प्लस भी होगा तो भी माइनस है, माइनस माइनस है तो भी माइनस ही। ठीक है, तो चलते हैं अब इसमें जो हम लिखे हैं उसी कार्य को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए हम लिख कर दिया है कि समीकरण 1 में हम गुना कर रहे हैं किस अंक से, तो 5 से, और फिर समीकरण 2 में गुना कर रहे हैं किस अंक से, तो 9 से। तो जो लिखे उसको कर रहे हैं। समीकरण 1 मेरा ये है, इसमें सभी 5 से गुना करते चलते हैं, 11 5 हो जाएगा 55, x है तो x, माइनस में 9 5 45, y है तो y, बराबर में -4 है तो -4, अब 5 से गुना करें तो माइनस में 20 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में 9 से गुना करना है हमें, तो 6 में 9 से गुना करें 6 9 हो जाता है 54, x है तो x लगाते हैं, फिर 5 में 9 से गुना किया तो माइनस में हो गया आपका 45, y है तो y, चूंकि माइनस है तो माइनस लगा है, बराबर है तो बराबर, और माइनस है तो इसमें माइनस लगाते हैं, और 9 में 3 से गुना किया तो 9 3 हो जाता है 27। यहाँ तक समझ रहे हैं? तो ये जो जैसे लिखा था उसे कर दिया। अब देखिए बीच में माइनस का मतलब क्या है, जी हाँ माइनस भी कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो कह रहा है कि समीकरण 1 को घटाना है समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया था, ये समीकरण 2 हो गया था। अब करने का कि जो भी नीचे का समीकरण लिखे हैं सभी के चिन्ह को बदल देना है, मतलब इसका चिन्ह कुछ नहीं था प्लस है, तो अब ये इसका चिन्ह क्या हो गया माइनस, अब माइनस पे कार्य करेगा। ये माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, और इस प्रकार से अब हमें हल करना है। तो देख रहे हैं देखिए 55x, इसका कुछ भी चिन्ह तो प्लस है, 55x जो है प्लस में है, मतलब कि मेरे पास है, माइनस मतलब कर जाता है, कितना कर्जा ले लिया हम लोग 54x, तो 1x जो है हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 45 रुपए जो है 45 भाई माइनस मैंने कर्जा लिए, अब 45 का अब चिन्ह क्या हो गया प्लस, मतलब 45 जो है हमारे पास है भी, तो ये जो है ले देकर पूरा क्या हो गया खत्म। ठीक है, बराबर है तो बराबर, बात करते हैं तो देखिए 27 रुपए जो है प्लस में, मतलब मेरे पास है 20 रुपए कर्जा लिए हुए, तो देंगे तो अभी हमारे पास क्या 7 रुपए बच जाएगा, इसलिए हमारा x का वैल्यू आ गया 7। यहाँ तक समझ में आया? यह विधि बहुत ही सिंपल होता है उन लोगों की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट आ गया। अब x के मान को चाहे तो आप समीकरण 1 में पुट कर ले, समीकरण 2 में पुट कर ले, लेकिन ध्यान वही रखिएगा कि जिसमें छोटा छोटा गुणांक मिले उसी में ही पुट करें। हम चाहते हैं कि समीकरण 2 से ही पुट कर लिया जाए, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा 6 है तो 6 गुणा में, अब x की जगह जो भी अंक है उसे हमें लिखना होगा, तो x की जगह पे 7 मिल गया है, माइनस में 5, अब y का तो मान नहीं मिला तो y ही रखेंगे, बराबर में -3 है तो -3। चलिए थोड़ा जो गुना है उसको गुना कर लिया जाए, और 7 हो जाएगा 42, माइनस में 5y, और बराबर में माइनस में है 3। हम चाहते हैं इसको अंक की ओर ले जाए, क्योंकि इधर में y वाला दिख रहा है,
तो माइनस में 5y को हम इधर ही छोड़ दिए, बराबर -3 तो पहले से था, 42 का चिन्ह प्लस में है, इधर में आया तो माइनस में 42 हो गया। और अब y का मान हमें अकेले करना है, तो ये -5 को हटाना पड़ेगा। -5 देखिए यहाँ पे गुना पे है, गुना में कारण बताया था कि जब भी आपको एक अंक मिल जाए और एक xy के जो भी मान दिखाई देने लगे तो इसके बीच में गुना होता है, तो गुना में आएगा तो इधर में हो जाएगा बट्टा में। अब देखिए इसके बट्टा के ऊपर में ये जो है इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो एक जगह देख रहे हैं कि 3 रुपया कर्जा है और एक जगह 42 रुपया कर्जा है, तो दोनों दुकान पे कर्जा है, तो टोटल कर्जा 45 रुपया जी, 45 रुपया। माइनस में 5 जो है गुना में था, इधर में आ गया बट्टा में, माइनस से माइनस कट जाते हैं, तो 5 एकम 5, 5 9 45, इसलिए y का मान हमारा आता है 9/1, जो कि 1 को छुपा दे तो y का मान आ गया हमारा 9। और इस प्रकार से जो मेन क्वेश्चन करता है कि भिन्न ज्ञात करें, अतः हम लिख सकते हैं, अतः भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न की जगह लिए थे x/y, तो x की जगह मान मिल गया हमारा 7 और y का मान मिल गया है 9, ये हो जाएगा आंसर। तो ये जो थोड़ा लॉन्ग विधि था, ये 5 नंबर में बहुत बार मैंने 5 नंबर विधि है, और बहुत जब छोटा-छोटा इसमें भी आता है, वो छोटा-छोटा भी आसान क्वेश्चन बनता है, तो आपका 2 नंबर में देता है। तो इस प्रकार से ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है भिन्न से संबंधित क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल है, जैसे कह रहा था वैसे हम लोग किए। तो ये विधि भी आप समझ गए, और ये भिन्न जो है, भिन्न को जो है आसानी से हल करना आप समझ गए, ठीक है। इस चैप्टर में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम लोग टाइप 2 में चलने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप 2 में लगले हो गई बेट। तो अभी तक हमने भिन्न से संबंधित भी टाइप को समझ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। तो देखिए इस चैप्टर में जो है लेसन 3 जो है, इससे और एक और चैप्टर होता है द्विघात समीकरण, जो कि 4 चैप्टर है, इन दोनों को मिलाकर लगभग हमें 20 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके और पार्ट भी बने, ठीक है। पार्ट लेसन 3 का जो है ये वाला पार्ट था, लेकिन लेसन 3 का और भी पार्ट आने वाला है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 के ही पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।